खबरों की शुरुआत करेंगे ज्ञानवापी मामले से। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, हिंदू पक्ष को मिला पूजा का अधिकार। ब्यासजी तहखाने में पूजा का अधिकार मिला है। वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला। ज्ञानवापी के अंदर है तहखाना, नंदी के ठीक सामने है तहखाना। वाराणसी जिला कोर्ट ने सुनाया फैसला। कोर्ट ने तहखाने में पूजा की अनुमति दी है। वाराणसी कोर्ट ने इसके बाकायदा आदेश भी जारी किए हैं। 7 दिनों में पूजा की व्यवस्था करने के आदेश जिला प्रशासन को दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको वाराणसी से बता रहे हैं, जहां पर वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला। आपको बता दें, प्रशासन ने कोर्ट ने हिंदू पक्ष के फैसले में बात कही है। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिंदू पक्ष को ब्यासजी तहखाने में पूजा का अधिकार मिला है। वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला। मुस्लिम पक्ष को यहां पर बड़ा झटका लगा है। प्रशासन को 7 दिन में व्यवस्था के आदेश भी दिए हैं कोर्ट ने। तो लंबे समय से ज्ञानवापी मामले को लेकर जो जन सुनवाई वाराणसी कोर्ट में चल रही थी, उस मामले को लेकर कल दोनों पक्षों के अंतिम दौर में बयान दर्ज किए गए, बात सुनी गई और कोर्ट ने सारा जो डिसीजन अपना सुरक्षित रख लिया था और उस मामले की आज सुनवाई हो रही थी। और आज सुनवाई के दौरान वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला, जहां पर हिंदू पक्ष को तहजीब देते हुए तहखाने में पूजा आरंभ करने के आदेश दिए हैं, तो वहीं मुस्लिम पक्ष को इस फैसले से बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, 1993 में उससे पहले पूजा पाठ होती थी। तत्कालीन सरकार जो मुलायम सिंह की सरकार थी, उसको लोहे के पट्टिका से घिरवा करके अब पूजा बंद कर दिया बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के। एक उस पर मुकदमा दाखिल किया गया, उसमें 2 रिलीफ मांगे गए। पहला रिलीफ मांगा गया, ब्यासजी के तहखाना के दरवाजे खिड़की टूटे हुए हैं, जर्जर हैं और है ही नहीं दरवाजे खिड़की, बाकी ठीक नहीं है। उस पर अब अंजुमन इंतजामिया बलात् कब्जा करने पर आमदा है, उसको रोका जाए और उसको जिलाधिकारी को रिसीवर नियुक्त कर दिया जाए। कोर्ट ने 17 जनवरी 2024 को आदेश कर दिया और 24 जनवरी 2024 को जिलाधिकारी ने अपने कस्टडी में ले लिया उसको। पुनः हम लोगों ने दूसरी प्रेयर के लिए, दूसरी प्रार्थना के लिए बल दिया। कल कहा 30 जनवरी को कि हम लोग पूजा पाठ प्रारंभ करा दी जाए, चूंकि वो प्रार्थना पत्र 9 का स्वीकार कर लिया गया, उसमें दूसरा रिलीफ पर कोई आदेश नहीं हुआ है। अंजुमन इंतजामिया द्वारा अपना आपत्ति जताई गई। आज न्यायालय ने स्पष्ट आदेश कर दिया कि रिसीवर जिलाधिकारी और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और वादी मिल करके इसको पुजारी नियुक्त करके पूजा प्रारंभ करेंगे। 7 दिन के अंदर वो पट्टिका लोहे का हटा करके अब पूजा प्रारंभ कराएंगे। ये बहुत बड़ी सफलता मान करके चलिए और न्याय की जीत है, सत्य की जीत है। लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले ज्ञानवापी में पूजा की अनुमति की खबर से। दरअसल वाराणसी जिला कोर्ट ने बुधवार को ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाने में व्यास परिवार को पूजा के लिए इजाजत दे दी है। 31 सालों से यानी 1993 से तहखाने में पूजा पाठ बंद था। कोर्ट ने यह भी कहा कि वाराणसी के डीएम 7 दिन के अंदर पुजारी नियुक्त करेंगे और इसके साथ ही व्यास परिवार पूजा पाठ यहां पर शुरू कर सकता है। इससे पहले कोर्ट ने 17 जनवरी को व्यास जी के तहखाने का जिम्मा डीएम को सौंप दिया था और डीएम ने मुस्लिम पक्ष से तहखाने की चाबी अपने पास ले ली थी और इसके 7 दिनों के बाद यानी कि 24 जनवरी को डीएम की मौजूदगी में व्यास तहखाने का ताला खोला गया था। 25 सितंबर 2023 को शैलेंद्र व्यास ने वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर की थी और इसमें उन्होंने व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ करने के लिए अधिकार देने की मांग की। करीब 4 महीने बाद वाराणसी कोर्ट ने फैसला सुनाया है। हालांकि इस पूरे मामले के जो जिला कोर्ट के फैसले के बाद अब जो मुस्लिम पक्ष है या जो ज्ञानवापी के मस्जिद का पक्ष है, उनका कहना है कि इसके लिए वो आगे भी अपील करेंगे। 1993 में उससे पहले पूजा पाठ होती थी। तत्कालीन सरकार जो मुलायम सिंह की सरकार थी, उसको लोहे के पट्टिका से घिरवा करके अब पूजा बंद कर दिया बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के। एक उस पर मुकदमा दाखिल किया गया, उसमें 2 रिलीफ मांगे गए। पहला रिलीफ मांगा गया, ब्यासजी के तहखाना के दरवाजे खिड़की टूटे हुए हैं, जर्जर हैं और है ही नहीं दरवाजे खिड़की, बाकी ठीक नहीं है। उस पर अब अंजुमन इंतजामिया बलात् कब्जा करने पर आमदा है, उसको रोका जाए और उसको जिलाधिकारी को रिसीवर नियुक्त कर दिया जाए। कोर्ट ने 17 जनवरी 2024 को आदेश कर दिया और 24 जनवरी 2024 को जिलाधिकारी ने अपने कस्टडी में ले लिया उसको। पुनः हम लोगों ने दूसरी प्रेयर के लिए, दूसरी प्रार्थना के लिए बल दिया। कल कहा 30 जनवरी को कि हम लोग पूजा पाठ प्रारंभ करा दी जाए, चूंकि वो प्रार्थना पत्र 9 का स्वीकार कर लिया गया, उसमें दूसरा रिलीफ पर कोई आदेश नहीं हुआ है। अंजुमन इंतजामिया द्वारा अपना आपत्ति जताई गई। आज न्यायालय ने स्पष्ट आदेश कर दिया कि रिसीवर जिलाधिकारी और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और वादी मिल करके इसको पुजारी नियुक्त करके पूजा प्रारंभ करेंगे। 7 दिन के अंदर वो पट्टिका लोहे का हटा करके अब पूजा प्रारंभ कराएंगे। ये बहुत बड़ी सफलता मान करके चलिए और न्याय की जीत है, सत्य की जीत है।
तो ज्ञानवापी में पूजा की अनुमति मिली है। ऐसे में इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौबे जी जुड़ चुके हैं वाराणसी से। धर्मेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे किस बिना पर ये जो अनुमति है वो दी गई है और इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, फिलहाल में मेरे साथ हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी जी हैं। पहले ज्ञानवापी जो ब्यास खाना है या श्रृंगार गौरी मामला है, जो एसआई रिपोर्ट है, इसके पूर्व में जो सर्वे हुआ था, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेके हम पूरी रूपरेखा आपको बताने की कोशिश करेंगे सुधीर जी के माध्यम से। और सुधीर जी से हम बात करते हैं। सुधीर जी, ज्ञानवापी जो आज फैसला आया है, हिंदुओं के पक्ष में अहम फैसला है और एएसआई सर्वे तमाम चीजों से जुड़ी हुई, क्या पूरी इसकी भौगोलिक संरचना है, ज्योग्राफी क्या है इसकी? आखिर 1993 के बाद पूजा का अधिकार हिंदुओं से छीन लिया गया, रोक दिया गया, किस अधिकार के तहत रोका गया? आज इन चीजों को जिला न्यायाधीश ने उसको कंप्लायंस करते हुए, खारिज करते हुए फिर से पूजा का अधिकार दिया। देखिए, सबसे पहले आपको हम बता दें कि 1993 के पहले व्यास जी के तहखाने में वहां पर पूजा पाठ होती थी। शंकर जी, हनुमान जी, भगवान भगवान विष्णु और भगवान के अवतारों का जो पूजा था, रुद्राभिषेक, गणेश सहस्त्रार्चन इत्यादि पूजा होती थी और सोमनाथ व्यास जी के समय यह पूजा होती रहती थी। 1993 में तत्कालीन सरकार मुलायम सिंह जी की सरकार द्वारा इसको एक लोहे की पट्टिका से ब्रैकेटिंग से घेर दिया गया, पूरे ज्ञानवापी परिसर को घेरा गया और उसी में इसको भी बंद कर दिया गया। तब से वहां से पूजा पाठ बंद कर दिया गया। अब क्योंकि हिंदू को जा नहीं पा रहे थे, पूजा पाठ होता रहा था। यह बता दें आपको कि वहाँ आदेश किसी सक्षम न्यायालय का आदेश नहीं था, वो न किसी लिखा पढ़ी का कोई आदेश था, घेर दिया गया। और इस पर हम लोगों ने लगातार मुकदमे चल रहे थे। सोमनाथ व्यास जी के जो पुत्र हैं, पौत्र नाती कहे जाएंगे, उनके सुरेंद्र पाठक जाति द्वारा मुकदमा दाखिल किया गया था और इसी मुकदमे में ज्ञानवापी परिसर की सर्वे की गई है। और सर्वे में साधारण सर्वे हुआ, फिर एसआई सर्वे हुआ। एसआई सर्वे के 839 पेज की रिपोर्ट दाखिल की गई और रिपोर्ट में स्पष्ट बताया गया कि तहखाने में मूर्तियों के अवशेष मिले हैं और चीजें हैं। हम लोगों ने एक उसमें प्रार्थना पत्र दाखिल किया है और उस प्रार्थना पत्र में दावा दाखिल करते समय कहा था कि व्यास जी के तहखाने का एरिया टूट गया है, दरवाजे खिड़कियां उसमें नहीं है और इस पर अंजुमन इंतजामिया कभी भी बलात् कब्जा करने के लिए आमदा है, उनको रोका जाए। और दूसरा रिलीफ हम लोगों ने मांगा था कि यहाँ पर जो पूजा पाठ हमारा 93 तक लगातार उससे पहले हो रहा था, 93 से जो रोक दिया गया है, इसको प्रारंभ करा दिया गया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपने भौगोलिक स्थिति बताया कि ब्रैकेटिंग के अंदर जहाँ वजू खाना में कहते हैं कि 12 है मेरे शिवलिंग प्रकट हुए हैं, धरान कमीशन उसके ठीक दक्षिण तरफ और नंदी जी के उत्तर तरफ जो वहाँ पर एक तहखाना है, वो उसमें दरवाजे खिड़की नहीं है, व्यास जी का तहखाना है। और नंदी से ठीक समझ जाइए कि 3 से 5 फीट के अंतर पर है और उसमें भी पूजा करने का आदेश दिया गया है। नंदी के ठीक सामने और जो सीलिंग है उनके ठीक सामने है और यह जिला जज ने अपने आदेश में बड़ा स्पष्ट कहा है कि जो रिसीवर नियुक्त है, रिसीवर माने जिलाधिकारी वाराणसी, अंजुमन काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और या वादी मिल करके पूजा नियुक्त करेंगे, लोहे के पट्टिका को हटा के पूजा कराना सुनिश्चित करेंगे। और एक कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश का कंप्लायंस सरकार के तंत्र जो है जिलाधिकारी हैं और तो हम कराएंगे। आप इसकी भौगोलिक स्थिति यह है कि वहाँ पर जो ब्रैकेटिंग लोहे के दिए गए हैं उसकी ऊंचाई कम से कम 15 फीट से कम नहीं है जो लोहे की, तो उसको हटाना या उसको काटना या सुधीर जी, जो कोर्ट ने आदेश दिया है कितने दिन के अंदर कंप्लायंस कराने का दिया है, उसके साथ साथ अब जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी का अधिवक्ता है या अंजुमन इंतजामिया कमेटी की पूरी टीम है वो अब हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार करती है, तो अगला स्टेज पूरी इस ज्ञानवापी की रूपरेखा में आज का जो फैसला है इसको लेके आप लोग क्या रखेंगे अगला? देखिए, मैं आशा बता देना चाहता हूँ कि अगर जिला कोर्ट के आदेश से वो क्षुब्ध हैं तो हाई कोर्ट जाने का उनका अधिकार है या किसी को अधिकार है या सुनिश्चित है, अधिकार सुरक्षित है। तो हाई कोर्ट में भी मेरा कैविएट लगा है। कैविएट का अर्थ होता है कि बिना हमको सुने कोई आदेश पारित न कर दे जिससे हम प्रभावित हो जाए। तो हाई कोर्ट में वहाँ पर कैविएट लगा है, सुप्रीम कोर्ट में भी कैविएट लग गया है और एक कोर्ट से आदेश अगर कोई भी पक्ष में होता है उस ऊंची अदालत में जाती है, उनका जाने का अधिकार लेकिन मैं वहाँ भी कैविएट लगा करके कंटेस्ट करूंगा और मेरा आदेश जो हुआ है यह जेन्युइन आदेश है। यह धर्मेंद्र जी, एक सवाल ये भी है
धर्मेंद्र जी, एक सवाल ये भी है कि एक 1990 का क्लॉज है जो कि कहता है कि जिस तरह से पहले के जो धार्मिक स्थान रहे उन पर परिवर्तन नहीं होगा, उस बारे में क्या कहना है उनका, जरा उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए। धार्मिक स्थल है, परिवर्तन न हो उसको लेके कोर्ट जो हवाला दे रहे हैं 711 एक्ट का, वर्सिव एक्ट का, उसमें क्या रूपरेखा होगी। लगातार अंजुमन इंतजामा कमेटी भी कर रहा है धार्मिक संरचना, तो आपने इसके पहले भी कुछ ऐसा धार्मिक संरचना से रिलेटेड बताया था। सुधीर जी, क्या आया आखिर धार्मिक संरचना लगातार ये हवाला दे रहे हैं, पूरी रूपरेखा उसकी क्या होगी और क्या आप लोगों का स्टेप होगा उससे? देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, जो वर्सिप एक्ट बनाया गया उसमें 91 में मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थे, नरसिम्हा राव जी सरकार के मिलकर बनाया गया। उसमें हुआ कि 1947 से पहले जो इसका धार्मिक स्वरूप होगा वैसा ही रहेगा। तो आप जांच में तो बता दिया गया। धर्मेंद्र जी, आपके पास दोबारा लौटेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए।